जी मैंने सोचा इसके बारे में। मुझे लगता है कि मेरे आसपास के लोगों का सपोर्ट ही था जो मुझे यहाँ तक ले गया, क्योंकि सेल्फ डाउट सबको होता है, कॉन्फिडेंस सभी का लो होता है। मेरा तो मतलब बहुत ही नीचे चला जाता है, मुझे बहुत सेल्फ डाउट होते हैं पर्सनली। और मेरी मम्मी, मेरे टीचर्स, मेरे मेरे आसपास के सभी लोग, मेरी फ्रेंड्स, उन्होंने मतलब कभी भी ज़रूरत पड़ती है वो मेरे लिए तैयार रहते हैं। वो कहते हैं तू कर सकती है, तुम्हें कैलिबर है, तुम कर सकते हो। तो वो चीज़ ही है, क्योंकि मेहनत सभी करते हैं, ठीक है, पर अब कब क्या क्या करना है वो गाइडेंस अगर तुमको मिल जाए तो प्रसव बहुत आसान हो जाता है। तो जब देखा तो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, फिर 2-3 बार देखा तो लगा हाँ ठीक है, मतलब मेरा ही है। जी, उम्मीद का तो ये है, 12th जब स्टार्ट करी थी तो मन में वो एकदम दृढ़ निश्चय था कि 95 अब तो मतलब लाने ही है। तो अब धीरे धीरे जैसे साल बीतता गया, और जुलाई, अगस्त, नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी आ गया, तब इतना टाइम बीत गया, तब रियलाइज़ हुआ कि मतलब इतना तो पढ़ा नहीं है, तो ये तो मुश्किल लग रहा है। पर एग्ज़ाम के टाइम में लास्ट के 2 महीने में काफ़ी खींच लिया, तो फिर इतना एश्योरेंस था कि अच्छे आ जाएंगे, टॉप करूँ नहीं करूँ अच्छे आ जाएंगे। तो टॉप कर लिया बाय गॉड्स ग्रेस, तो बहुत अच्छा लगा। नॉर्मल डेज़ में वही सुबह उठना, स्कूल जाना, वापस आना, वापस आके थोड़ा सो जाते थे। फिर शाम होते ही 5:30 बजे प्रैक्टिस पे जाते थे, बास्केटबॉल ग्राउंड हाई स्कूल खेलने के लिए। फिर 8:30 बजे तक वापस घर पे आते थे, थकते थे और सो जाते थे। पूरे दिन में 1.5 घंटे 2 घंटे निकालना बहुत मुश्किल हो जाता था। एग्ज़ाम के टाइम में हमारे जो सर हैं, कोच सर, तो उन्होंने मना कर दिया कि अभी जो बोर्ड वाले हैं बच्चे वो ना आया करो, क्योंकि आओगे तो मैं वापस भेज दूँगा। तो जब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा कि भाई खेलने तो जा नहीं सकते और कोई चीज़ आती नहीं है, तो अभी पढ़ना पड़ेगा। तो तब पढ़ाई शुरू की और तब काफ़ी खींचा, मतलब 5 घंटे 6 घंटे मम्मी खाना दे देती थी, पढ़ते रहो, तो वही था। तो बास्केटबॉल आई बिलीव पहले तो लगता था कि मैनेज नहीं होता है, मतलब जो कहते हैं ये ऐसी बात करते हैं, मैनेज नहीं होता है। पर बात ये है ना कि पढ़ाई 12th में स्कोर करना इतना हार्ड भी नहीं है। तो अगर मैं मेरी स्ट्रीम की अगर बात करूँ, आर्ट्स है मेरी, तो अगर थोड़ा बहुत अगर लास्ट में एफर्ट लगा ले तो आराम से हो जाता है। डिपेंड करता है कि कोई खींचना चाहे, पूरे साल लगातार पढ़ाई करे, तो वो भी उसकी मर्ज़ी है, और लास्ट में अगर एफर्ट ज़्यादा लगा लो तो भी हो जाता है। और साइंस है तो उसमें पूरे साल कोचिंग करना, पढ़ना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है। बट पर्सनली मेरे अगर लास्ट में मैंने जो पढ़ाई करी थी वो मेरे बहुत काम आई थी। जी, घर वालों का, टीचर्स का ही सहयोग रहा है कि मेरे मार्क्स आए हैं, आई बिलीव। क्योंकि मेरी मम्मी मेरे साथ हमेशा बहुत बहुत सपोर्टिव है, मोरल सपोर्ट भी बहुत देती है। मेरे टीचर्स मेरे को कभी भी अगर ज़रूरत पड़े, अगर मैं रात को भी कॉल करूँ तो पिक करके मेरे को गाइड करते हैं। तो बहुत ज़्यादा उनका उनका ही सपोर्ट है कि मार्क्स आ पाए, वरना मेरा मोराल बहुत डाउन हो जाता है, सेल्फ डाउट्स आते हैं कि नहीं मेरे से क्यों होगा, मैं स्पेशल थोड़ी हूँ। तो पर नहीं, उनका सपोर्ट था और हो गया। जी, सबकी पर्सनल चॉइसेस है आई बिलीव, बट मुझे स्टार्टिंग से था, जब 7th 8th में जब होते हैं तभी था कि यार सिविल सर्विसेज अगर हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो वो पोस्ट सभी को अच्छी लगती है, तो मुझे भी अच्छी लगती थी। अब उसके लिए मुझे सब ने कहा कि साइंस मैथ ले लो, तुम्हारा पढ़ाई का रूटीन अच्छा बैठ जाएगा, तो आगे तुम्हारी रूटीन काम आएगा। मैंने कहा सब्जेक्ट काम आएंगे, रूटीन क्यों काम आएगा। तो फिर मैंने आर्ट्स ले ली, और आर्ट्स के लिए बाड़मेर में इतने आर्ट्स के टीचर्स हैं नहीं, तो मैंने इनिशियली जयपुर एडमिशन लिया था, गायत्री देवी में। कोविड आ गया, तो फिर पापा ने कहा कि बाहर जाने से मतलब नहीं है, तो पापा ने वापस मॉडर्न स्कूल में करा दिया एडमिशन। यहाँ पे टीचर्स उसी साल जब मैंने एडमिशन लिया था उसी साल ह्यूमैनिटीज़ की स्ट्रीम मॉडर्न में शुरू हुई थी, और बहुत अच्छे टीचर्स थे, तो बस हो गया। नहीं, ट्यूशन तो करा ही नहीं, ट्यूशन की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। जब छोटी क्लासेस में थे तब बेस हमेशा से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो जब छोटी क्लासेस में थे पेरेंट्स ट्यूशन लगवाते थे, और बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया, इंग्लिश काफ़ी अच्छी हो गई, तो उसके बाद से फिर ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, फिर सेल्फ स्टडी और वहीं काम है। फ्यूचर में तो सब प्लान ये है कि अभी 12th हो गई है, अच्छी हो गई है, तो अभी बीए करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद कंपटीशन की तैयारी करेंगे। अब होपफुली उम्मीद है, मतलब एस्पायर यही करते हैं कि सिविल सर्विसेज में जाएँ, बट जो भी है कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छा करके दिखाना है।